Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra and today we are starting this series of general pharmacology and this is the part 1 of pharmacokinetics. And today we are doing this lecture in association with Masters of Medical Knowledge, MMK Hub Academy. So let's begin. Now I'm going to talk about the active transport. ये drugs में relatively uncommon है and if you remember it occurs against the concentration gradient. तो यहाँ पे कैरियर और एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ेगी. स्पेसिफिक और सिलेक्टिव होता है, सैचुरेबल होता है और इसकी एग्जांपल में वी हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर अमाइनो एसिड्स नॉर्मली इन आवर बॉडी. और अगर हम ड्रग को देखेंगे तो अपटेक ऑफ लीवोडोपा बाय ब्रेन इज डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Now we are going to talk about the carrier mediated facilitated diffusion. यहाँ पर अकर होता है along concentration gradient. यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती. बेसिकली इट रिक्वायर्स कैरियर्स या फिर आपके पास जो चैनल्स होते हैं लाइक सिमिलर टू द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल व्हिच इज CLUT4 और ये सेलेक्टिव और सैचुरेबल होगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडोसाइटोसिस एंड एग्जोसाइटोसिस. बेसिकली फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि कोई भी ड्रग एक वेसिकल के अंदर होती है और उसको सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ कर लेता है. ये कौन सी ड्रग्स के लिए होगी? जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल पेप्टाइड्स, या फिर जो पोलर होंगी यानी कि वाटर सॉल्युबल लाइक विटामिन B12 एंड आयरन. ओके, सो विटामिन B12 combines with intrinsic factor and iron combines with transferrin. Now factors affecting the absorption. Absorption affect करने के लिए we should be knowing about the route of administration, dosage form depending on the particle size and disintegration. For example, जो हमारे ड्रग्स में solution होता है वो easily absorb हो जाता है as compared to suspension. उससे ज्यादा difficult होता है कैप्सूल और सबसे lowest absorption होती है टेबलेट की. आगे जाके हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, then it will be more clear to you. Then molecular weight of drug, lipid solubility, degree of ionization, drug solubility, aqueous preparation better than oily suspension. यहाँ पर aqueous preparation इसलिए better कह रहे हैं क्योंकि obviously हम जो भी ड्रग को पानी से ही निकलेंगे, तेल से तो निकल नहीं सकते, राइट? तो जब हम वाटर के साथ किसी ड्रग को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, राइट? सो एक्वियस प्रिपरेशन हम ड्रग्स की करते हैं, ऑयली सस्पेंशन नहीं करते क्योंकि ऐसी हमें ड्रग चाहिए वो मुंह में जब हम डालें और उसके साथ हम वाटर लें तो वो घुल जाए आसानी से बॉडी में. देन केमिकल इंस्टेबिलिटी इन गैस्ट्रिक पीएच. तो जो ड्रग्स इजीली सॉल्युबल नहीं होती हैं और गैस्ट्रिक पीएच को इंस्टेबल कर देती हैं, इट इज पेनिसिलिन एंड इंसुलिन. तब इन दोनों ड्रग्स को हम कभी भी मुंह के जरिए यानी ओरली नहीं देंगे, हमेशा आईवी में देते हैं. 10 फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन. सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन. ऑब्वियसली जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी. स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होती है लार्ज से बिकॉज दे हैव इंटेस्टाइनल माइक्रोबिलाई. देन ब्लड फ्लो. जिसका भी ब्लड फ्लो ग्रेट होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी. बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कितना ड्रग हमने लिया था किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के रूट के जरिए और कितना ड्रग एक्चुअली हमारे ब्लड के अंदर आ गया है, ठीक है? देन इंटेस्टाइन्स हैज ग्रेटर ब्लड फ्लो देन द स्टमक. नेक्स्ट वी हैव इंटेस्टाइनल मोटिलिटी व्हिच इज द ट्रांजिट टाइम. अब अगर आपकी कोई ड्रग आपने मुंह के जरिए ली और वो आपके इंटेस्टाइन्स में आई है तो उसको ऑब्वियसली अगर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग है और आपको डायरिया हो रहा है तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो ड्रग को एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलेगा. Then we have gastric emptying. Drugs that increase the gastric emptying enhances absorption, which is metoclopramide. ठीक है, तो जो भी ड्रग्स आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इंक्रीज कर देंगी, फॉर एग्जांपल आपको अपने इंटेस्टाइन्स खाली रखनी है, उसके अंदर अगर स्टूल होगा तो ड्रग को मूव करने का मौका नहीं मिलेगा, तो जो आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो इंक्रीज करेगी वो इजीली एब्जॉर्ब होगी. देन वी हैव ड्रग इंटरैक्शंस एंड लास्टली फूड. Slow the gastric emptying, generally slow absorption, like tetracycline, aspirin, and penicillin B. A fatty meal increases the absorption of fat-soluble antifungal drug, for example, triacylfulvin. So that's all about the part 1 of pharmacokinetics. I hope you all understand. If you have any question, you can ask me in the comment box. Thank you so much for joining me, guys. Allah Hafiz.